हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड की ऑनलाइन नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका मकसद हरियाणा के बच्चों को स्टेट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें बच्चों को पता रहे कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्जाम होना है, उसके लिए हम आपको तैयार रखें। या हरियाणा की कोई भी भर्ती आती है उस भर्ती से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है, वो हम आपको टाइम के ऊपर बताते रहें। तो जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि जब अलग अलग बच्चों का अलग अलग तरीके से हमारे पास में डाउट आया है कि हम कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें स्किप करना है। तो पढ़ने की बात करें या स्किप करने की बात करें तो हरियाणा के हिसाब से हमारा फोकस सिर्फ हरियाणा की भर्तियों के ऊपर है। तो हम हरियाणा के हिसाब से जो 19 सब्जेक्ट की लिस्ट आई हुई है उनमें से 9 सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो। किन सब्जेक्ट को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है वो अभी हम बताएंगे। जो ये हमारा एनालिसिस है ये पिछले एग्जाम के हिसाब से जो 5 हमारे एग्जाम हुए हैं HSSC प्लस DMER के, उनके हिसाब से हमने जो डाटा तैयार किया है कि कहां से जो पेपर है वो बन के आएगा, कहां से क्वेश्चन है वो उठ के आएंगे, कितने उठ के आएंगे। तो चलते हैं। यहां पे जो लिखा हुआ है जो आपको ये 30% के अंदर वेटेज दिखाई दे रहा है, ये पिछले एग्जाम का वेटेज है। पिछले एग्जाम में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो 7% का वेटेज है ये अब की बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कहां से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। तो अनाटमी जो पिछली बार सिर्फ 2 नंबर के अंदर पूछी गई थी, 2 ही क्वेश्चन हमारे पास में आए थे। इस बार जो है वो अनाटमी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वेटेज है वो 30% से बढ़ा करके 70% कर दिया गया है। तो जो 70% के अंदर हमें 10 मार्क्स के अंदर तो हमें अनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की बात करें तो पिछली बार सिर्फ 4 नंबर की देखने को मिली थी, इस बार जो है हमें वो 12 नंबर की देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक की। तो पिछली बार हमने सिर्फ 3 नंबर की देखने को मिली थी, इस बार हमें 6 नंबर की देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। पिछली बार हमने सिर्फ 6 नंबर के देखने को मिली थी, इस बार हमें ये 12 नंबर को देखने की मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। पिछली बार सिर्फ 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, इस बार यहां से क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो जो ऊपर वाले 5 सब्जेक्ट हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज हमें दिखाई दे रहा है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ओबीजी का है। तो अभी बता दूं मैं, स्टेट एग्जाम के अंदर चाहे वो DMER भर्ती करवाए चाहे HSSC भर्ती करवाए, सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो ओबीजी के ऊपर होता है। तो ओबीजी का आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ओबीजी के जो MCQs हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको इन सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम, उसके बाद में हम बात करें MSN की, और उसके बाद में हम बात करें फंडामेंटल की। तो यहीं से हमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 32 जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाई 40% के अंदर, यानी 42 जो क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, तो इन सब्जेक्ट को हम कतई भी स्किप नहीं कर सकते, इनको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो स्किप करने वाले सब्जेक्ट आएंगे वो हम आगे बताएंगे। अब हम CHN की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार हमारे से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तो पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार हमें 10 क्वेश्चन जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाएंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर HSSC और DMER का खासा जोर रहता है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी इन सब्जेक्ट के आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, MCQ क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो पिछली बार एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो पिछली बार 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
बात करें हम फार्माकोलॉजी की, तो पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि वो सब्जेक्ट जिनको हम स्किप कर सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी स्टेट एग्जाम के लिए, तो बात करें हम पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, यहां से आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप एचएसएससी और डीएमईआर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो यहां पे हमने पढ़ लिए किन सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो, किन सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा जो एक वेटेज था, काफी बच्चों के डाउट थे कि इनके ऊपर वीडियो बनाई जाए कि कौन से सब्जेक्ट, क्योंकि टाइम जो है वो कम बचा हुआ है एचएसएससी के एग्जाम के लिए, 1 से 1.5 महीने बाद में हमारा एग्जाम जो है वो होना है। तो उस एग्जाम के लिए हम कितना पढ़े, कितना स्किप कर दे, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के एचएसएससी को फोकस करते हुए हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के रूप में। और उसके बाद में हम एक और बात कर लेते हैं कि हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड का एक प्रैक्टिस सेट है, हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड का एक प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम दिए हुए हैं, हरियाणा से रिलेटेड डीएमईआर ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं, साथ में हमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ओएमआर सीट दी हुई है। ओएमआर सीट का देने का मतलब यही था कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को टाइम बाउंड कर सकें कि कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो यहां से हमें बहुत हेल्प मिलेगी अपने पेपर को, जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे उस पेपर को सोल्व करने के लिए कि हमें कहां से क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, कैसे हम ओएमआर सीट को फिल करें। साथ में इसके साथ में ही हमने अपने आप जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दी गई है कि आप कितने नंबर अटेन करते हो तो आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर फुल्ली सिलेबस है वो हमारा डिस्क्राइब है, जो हरियाणा के अंदर अलग अलग सेलर के ऊपर उपलब्ध हो चुका है, जहां से आप इनको परचेज कर सकते हो, देख सकते हो। जो आगामी एग्जाम के लिए, एचएसएससी के लिए, स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां से अपनी तैयारी को और भी ज्यादा दुरुस्त कर सकते हो। तो आज की जो इंफॉर्मेशन थी वो इसी से रिलेटेड थी कि हमारे कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज हमें देखने को मिलेगा, किन सब्जेक्ट को हम स्किप कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट को जो है हम स्किप हमें नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमने बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, हरियाणा की भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी के दुरुस्त करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।